जोगी बाबा। और मिसाइल ऐसी नहीं है कि निशाना लगा के दागना पड़े, कंप्यूटर में फीड कर देंगे किस बेडरूम में कहां आतंकवादी सोए, वहीं जाके खटिया में लगे। तो फिर 3,541 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये कैग ने सवाल पूछा। इसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं था। इसका मतलब महिलाओं का बंटवा जो है, बहन का बंटवा जो है, इन्होंने लूट लिया। नई नई टेक्नोलॉजी, रोप पे, केबल का, वर्नाकुलर रेलवे अनेक लाया हूँ। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। हेलीकॉप्टर से उतरते ही योगी आदित्यनाथ का भयंकर तरीके का विरोध हो गया। ऐसा विरोध हुआ दोस्तों कि लोगों ने नारा मुंह पर लगाना शुरू कर दिया, नहीं चाहिए मोदी और योगी की सरकार। उत्तर प्रदेश में लगता है जनता जागरूक हो रही है, तभी तो योगी आदित्यनाथ के किसी भी रैली का, किसी भी रोड शो का और किसी भी इवेंट का कोई खास रिजल्ट नहीं निकलकर सामने आ रहा है। तभी तो योगी बाबा का हेलीकॉप्टर लैंड करता है और लैंड करने के बाद विरोध के स्वर तेज हो जाते हैं। लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया और इस कदर नारा लगाना शुरू कर दिया कि आप पहले इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और कैसा विरोध हो रहा है। देखिए ये वीडियो। सरकार बनी जोगी बाबा। नहीं बनी हो। देखा दोस्तों आपने ये वीडियो, ये साक्षात योगी महाराज का काफिला है जिनके लिए पूरी इवेंट की तैयारी की गई थी, लेकिन उस इवेंट का नतीजा जीरो निकला है। जीरो, नील बटा सन्नाटा। इतना खर्च, इतना पैसा उड़ाने के बावजूद जब जनता मुंह पर नारा लगाना शुरू कर दे और बोलना शुरू कर दे कि नहीं चाहिए मोदी योगी की सरकार, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता क्या चाह रही है। जनता लगता है अभी से ही 2027 का बदलाव देख चुकी है। तभी तो भयंकर विरोध के बावजूद भी योगी और पूरी उनकी जो शासन है वो जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन कैसा लोक लुभावना तस्वीर सामने आ रहा है वो लगातार हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, कितना विकास नहीं हुआ है, क्या जनता की राय है, जनता की तकलीफ क्या है, जनता क्या कह रही है, वो हम आपको लगातार डे 1 से दिखा रहे हैं। और अब तो इलेक्शन नज़दीक आने वाला है दोस्तों, और इलेक्शन की तैयारियों में जो तैयारियां शुरू कर दी गई है अभी से ही, कुछ महीने पहले से ही, आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इतना भयंकर विरोध, वो भी योगी बाबा का, जो एक तबका खुद योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री देखता है, उस योगी बाबा की क्या हालत हो गई है अपने ही प्रदेश के अंदर। लोग उनका विरोध कर रहे हैं, भगा रहे हैं, गो बैक जैसे नारे तक लगाए जा रहे हैं, जाओ 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 जाओ, ऐसे तमाम नारों से योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया है। आपको ये तस्वीर दिख रही है दोस्तों, पुलिस जो है यहाँ पर छावनी में तब्दील है। हेलीकॉप्टर योगी बाबा का इस जगह पर उतरता है। ये यूपी का बताया जा रहा है कि यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ अपने हेलीकॉप्टर से सवार होकर उतरे थे। दरअसल ये वीडियो कुशीनगर का है दोस्तों, जहां पर कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ जी आए थे और युवाओं ने नारा लगा दिया उनके मुंह पर कि बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार 2027 में। ये युवाओं का, देश की जनता का, उत्तर प्रदेश के लोगों का विरोध ही तो है दोस्तों, जो साफ तौर पर इनके मुंह पर भाजपा सरकार नहीं चाहिए जैसे नारे लगा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, कैमरे में जो मीडिया, गोदी मीडिया का जो कैमरा है, उस कैमरे में सब कुछ खच खच करके सब अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस हकीकत को कोई कैसे झुठला सकता है दोस्तों। वीडियो में साफ आवाज़ आ रही है युवाओं का, वहाँ खड़े लोगों का, पुलिस प्रशासन भी नज़र आ रहे, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। जी हाँ, पुलिस प्रशासन की एक नहीं चली और योगी आदित्यनाथ का भयंकर तरीके से फजीहत जो है शुरू हो गया। इतना फजीहत कौन करता है भाई। यहाँ तो योगी बाबा अपनी वाहवाही करवाने के लिए इवेंट सजा रहे थे, लेकिन इस इवेंट का नतीजा ज़ीरो निकला है, ना के बराबर। अब योगी आदित्यनाथ जाकर कहेंगे, भाषण देंगे, लेकिन उस भाषण का क्या आप वाकई उस भाषण को समझ पाएंगे कि ये जो बोल रहे हैं जनता वाकई वही चाहती है,
क्योंकि हिंदू मुसलमान करके ये भाषण भले ही दे दें, लेकिन अब जो हकीकत है वो जनता तक पहुंचनी शुरू हो गई है। जनता खुद जागरूक हो रही है और अपने ही मोबाइल फ़ोन से वीडियो वगैरह बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही है। अब डालिए कितना आपको जो है FIR करना है, कितना लोगों को जेल में ठूसना है। इसी उत्तर प्रदेश में दोस्तों सड़कों का गड्ढा दिखाने पर उत्तर प्रदेश में जेल हो जाता है, डिटेन करके एक शख्स को, मुस्लिम शख्स को मारा पीटा जाता है। तो इससे बुरा और बदतर क्या हो सकता है। बोलने की आज़ादी को ही यहाँ इन लोगों के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और कितने लेवल पर ख़त्म किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर आप ख़त्म करेंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ जनता आपका बहिष्कार और विरोध करेगी तो क्या करेंगे। और हालत आपका यही हो गया है। कितनी रैलियों का वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है लगातार 2027 की तैयारियों में जुटी है, लेकिन उन तैयारियों का नतीजा बेनतीजा निकल रहा है। तभी तो राजनाथ, नितिन गडकरी की रैली हो रही है, वो खाली कुर्सियों से खाली कुर्सी पड़ी रही। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी वही नज़ारा, नितिन नवीन के रोड शो में भी वही नज़ारा, और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर का दौरा भी विरोध से भरा हुआ, भयंकर विरोध। अब बाबा इस विरोध को कैसे देखने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि कई बार गुस्सा उनका अपने आप देखने को सुनने को मिला है। गालियों का इस्तेमाल तक कैमरे पर कर चुके हैं। कई दफ़ा ऐसी वीडियो पब्लिक हुई है दोस्तों, पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, डिलीट करवा दिया गया हो। लेकिन आजकल जनता इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज्ड है कि वो वीडियो को सेव कर लेती है और उस वीडियो को बताना शुरू कर देती कि ये वीडियो डिलीट हो गई है, लेकिन अभी भी यहाँ है, आप देख सकते हैं इसमें क्या और कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। खैर, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM भी कमान संभाले हुए हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं जनता को, जरा एक बार आप इस वीडियो में सुनिए। आप सोचिए, कोई सोच सकता था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी? और मिसाइल ऐसी नहीं है कि निशाना लगा के दागना पड़े। कंप्यूटर में फीड कर देंगे किस बेडरूम में कहां आतंकवादी सोए, वहीं जाकर खटिया में लगे। सुन लिया दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आतंकवादी के बेडरूम की कंप्यूटर में फिट कर देंगे। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ब्रजेश पाठक जो है ये कह रहे हैं कि आतंकवादी के बेडरूम में ये कंप्यूटर फिट करेंगे। किस बेडरूम में कहाँ आतंकवादी सोए हुए हैं सब पता चल जाएगा, वहीं जाकर खटिया में लगेगी। सीधे खटिया में, दाएं बाएं नहीं चूकने वाला कोई काम। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर, इन लोगों का बयान, इन लोगों की बातें समझ से परे हो जाती है कभी कभी कि ये कर क्या रहे हैं। ये वाकई देश की जनता को इतना बेवकूफ़ समझने लगे हैं कि आए बाएं शाएं आकर बकेंगे और जनता इनकी बातों को जो है हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आएगी। क्योंकि नॉनसेंस वाली बातें, बिना सर पैर वाली बातें हैं। करना है तो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए ना, कीजिए। आप ही की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए सैनिकों के डेटा को छुपा दिया गया और फिर बाद में उजागर किया गया, जिसके बाद राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग तक की गई है। आप ही की सरकार थी ना, या कांग्रेस की सरकार थी? लेकिन नहीं भाई, इन लोगों को अपने बोल को आगे रखना है, बाकी जनता को जैसे मन हो वैसे नचाएं, जैसे मन हो वैसे घुमाएं, यही इनका एकमात्र लक्ष्य रह गया है। आगे दोस्तों, कांग्रेस के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर बताया जा रहा है कि जिस काम के लिए करीब 29,732 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, उस पर बीजेपी सरकार ने 33,237 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी सरकार ने तय बजट के करीब 3,500 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए हैं। अब सवाल है कि आखिर अतिरिक्त पैसा कहां और कैसे खर्च किया गया। जब कैग ने सवाल किया तो सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सरकार ने माताओं और बहनों से कहा था कि हर महीने 2100 रुपये खाते में डलेंगे, लेकिन वो अपने इस वादे से भी मुकर गए। हमारी मांग है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे इस मामले में जवाबदेही तय करें। यानी कि कुल मिलाकर जो बहन योजना, लाडली बहन योजना का शुभारंभ जो है ऐलान करते हुए महाराष्ट्र में किया गया था, और सत्ता में आने के बाद तुम कौन मैं कौन वाले हालात जो पैदा हो गए, उसको लेकर कांग्रेस के ज़रिए एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि क्या और किस तरीके की बातें कही जा रही हैं। उन्होंने 29,732 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हुआ था ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में।
लेकिन फाइनली इन्होंने जो खर्चा किया है वो खर्चा है 33,237 रुपया। तो जब आपका 29,693 करोड़ रुपया खर्च सैंक्शन हुआ था, आपने खर्चा किया 33,237 करोड़ रुपया, तो फिर 3,541 करोड़ रुपया कहां गया? ये कैग ने सवाल पूछा। इसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं था। इसका मतलब महिलाओं का बंटवा जो है, बहन का बंटवा जो है, इन्होंने लूट लिया। सुन लिया दोस्तों, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बातों का भी अब भरोसा नहीं रहा। वैसे भी जब देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से झूठ बोल दें तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा, ऐसे ब्ला 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 तमाम वादे वफा जो है जनता के बीच किया गया था, लेकिन उन वादा वफा का कुछ भी नहीं हुआ। जनता आज भी इनके पढ़े हुए बयानों को याद करती है तो हंसती है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। हम लोगों को इतना बेवकूफ़ बना दिया गया है कि अब जनता भी इन बेवकूफ़ी से चुपचाप सब तमाम बातें सुनते हुए नज़र आती है। अब एक बार और नितिन गडकरी का बयान सुना दूं तो फिर आपका पूरा दिन बन जाएगा कि ये लोग कह क्या रहे हैं। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, वर्नाक्युलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। सुन लिया दोस्तों, इस वीडियो को पवन खेड़ा ने शेयर किया है, कांग्रेस के नेता, और लिख रहे हैं कि इतना कुछ कर रही है तो रेगिस्तान की रेत के अंदर चलने वाली पनडुब्बी भी ले आए मंत्री जी, कुछ भला मेरे राजस्थान का भी हो जाएगा। यानी कि अब ये जो गाड़ियां हैं ये हवा में उड़ने वाला बनाएंगे। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग। इनसे कोई सवाल पूछो इथेनॉल पर तो उसमें अकबक आ जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं देश में, देश के लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो रही है, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि भैया सब सही है, सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनकी गाड़ी अच्छी चल रही है तो देश का सब कुछ अच्छा चल रहा है, इनका पेट भर रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये हाल है हमारे देश में दोस्तों नेताओं का। मतलब अपना घर चंगा और भाड़ में जाए दूसरे लोग, उसके अलावा इनको कोई फ़र्क, कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन जनता भी सब धीरे धीरे समझ रही है और समझ कर क्या कर रही है, वीडियो बना कर डाल रही है, वो भी आपके सामने रख चुकी हूँ। देखिए ये वीडियो विरोध का योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन पर। सरकार बनी जोगी बाबा नहीं बनी हो। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।